साथियों नमस्कार। साथियों, आप लोगों ने एक पूर्व जर्नल और राज्यसभा मेंबर का बयान सुना होगा, जिसको हम कहते हैं मोदी जी का जर्नल। तो उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो ओआरओपी है वो सभी को मिली है, सबकी पेंशन बढ़ोतरी हुई है और बहुत बड़े लेवल तक हुई है। उनका कहने का मतलब ये था कि जो जवानों की जो पेंशन बढ़ी है वो इतनी पेंशन बढ़ गई कि आज जो पूर्व सैनिक हैं वो साइकिल या मोटरसाइकिल पे नहीं चलते, वो हेलीकॉप्टर में चलते हैं। उसके साथ साथ में ही उन्होंने कहा था कि अगर सारा रक्षा बजट जवानों को देने में लगा दिया जाए तो फिर मोदी जी देश का विकास कैसे करेंगे। वो सड़क कहाँ से बनाएंगे, रेलवे की पटड़ियाँ कहाँ से बनाएंगे, एयरपोर्ट कहाँ से बनाएंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, पता नहीं क्या क्या उन्होंने क्या क्या कहा उसमें। मैं इनको कहता हूं कि ये मोदी के जर्नल हैं और इनको देश की आर्थिक स्थिति के बारे में तो पता ही नहीं। यहां तक कि जो पूर्व सैनिक हैं उनकी तो स्थिति के बारे में ये क्या जानेंगे, क्योंकि अब ये खुद ही 2-2, 3-3 पेंशन उठा रहे हैं, डिफेंस से भी और राज्यसभा की भी। अब इनके दोनों हाथ में लड्डू हैं और जिसके दोनों हाथ में लड्डू होता है वही उपदेश देता है। ये आप इसको दुर्भाग्य ही कह सकते हो। इनको ये नहीं मालूम कि जो जवान अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़ के बॉर्डर पे ड्यूटी देता है और हर दिन वहां दिवाली मनाई बनती है, क्योंकि जब फायर होते हैं तो कानों को छूते हुए जाते हैं। अगर उनको कुछ देने की बारी आती है तो वहां पर देश की आर्थिक स्थिति आड़े आ जाती है। तो मैं जनाब को बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में सरकार ने 14,75,000 करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया, जिसको कहेंगे कि बट्टा खाते में ये पैसा डाल दिया। अब ये 14,75,000 करोड़ रुपया किसका था? टैक्स पेयर का। तब तो विकास कार्य नहीं रुके और हमारे लिए एक छोटी सी रकम, हमारे लिए एक छोटी सी ओआरओपी कि जो कोश्यारी कमेटी के अनुसार जो जवान कम उम्र में, कम सर्विस में रिटायरमेंट आ जाते हैं, उनका भला करने के लिए यह ओआरओपी दी गई थी। पर आज ओआरओपी का तो परिभाषा ही बदल चुकी है। आज ओआरओपी की परिभाषा AOOP हो गई, ऑल ऑफिसर वन पेंशन। जब रक्षा बजट आड़े नहीं आया, जब पिछले दरवाजे से, बैकडोर से NFU दे दी गई। आज ब्रिगेडियर रैंक से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक सेम पेंशन है, एक पेंशन है। कर्नल की पेंशन में 850 रुपये का फर्क है। तो जनाब यहां भी तो बताओ ना कि अब एयरपोर्ट नहीं बन रहे, रेलवे की पटड़ी नहीं बिछाई जा रही, शिक्षा स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ा है पिछले दरवाजे से NFU देने पे। तो यहां भी आप बोल रहे हैं, आप यहां क्यों चुपचाप बैठे? मतलब अच्छी बात उन्होंने अच्छा बोला, एक हमारे को आईना दिखाया कि हम बात तो आप लोगों की करेंगे सरकार के सामने जब जाएंगे कि मेरा जवान की पे पेंशन बहुत कम है, और जब सरकार कुछ देगी तो खुद ही ले उड़ेंगे, जैसे ओआरओपी को ले उड़े। तो बहुत अच्छा आईना है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये एक तरह से इन्होंने हमारे को एक मतलब मुंह पे इन्होंने एक चाटा मारा कि असली
तस्वीर ये है, और यही तस्वीर हमारे को ये दिखाते हैं। तभी तो हम अपनी जायज मांगों की बात कर रहे हैं आज के दिन। आप ये पूरी गहराई से वीडियो देखना रक्षा बजट पे कि ये पैसा कहां से कहां जाता है। आप पूरा वीडियो देखें। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनारंगन चेन्नई से। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था बजट एलोकेशन के बारे में, क्योंकि आप सबको मालूम है 4 दिन पहले एक राज्यसभा का एमपी, उन्होंने OROP सबको मिल गया सब कुछ, और ये काला झंडा दिखाने वाले, काला दिवस मनाने वाले सब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड ऐसे करके बताया था। फिर डिफेंस बजट के बारे में भी बात किया कि सबको देना, इधर देना उधर देना, सारे पैसा डिफेंस को थोड़ी दे सकते हैं। मैंने कल जो बताया था, एक आइडिया आपको दिया था, आज मैं इसका सच्चाई, क्योंकि मेरे को भी है ना, जो कुछ मैं बात करता हूँ उसका सच्चाई भी मतलब मुझे मतलब जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई पूछेगा तो आप किस तरह बता सकते हैं कि ये न्यूज़। दोस्तों, ये हमारे जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये 2015-16 में इसी गवर्नमेंट ने रिलीज किया हुआ है, उसके बाद इन्होंने रिलीज नहीं किया। 15-16 का आंकड़े में बताता हूँ, वैसे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया है। दोस्तों, डिफेंस बजट एलोकेशन जो होता है खाली एक्स सर्विसमैन का नहीं है, इसमें सिविलियन भी आता है। डिफेंस सिविलियन पेंशनर इसी में से उनको भी मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रेंथ क्या है। 2015-16 की जो एलोकेशन था 54,500 करोड़, जिसमें 22,500 करोड़ सिर्फ सिविलियन को था, यानी कि 45% सिविलियन को दिया, 55% भूतपूर्व फौजी के लिए दिया। अब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा ये सारी बात, क्योंकि कल को कहीं भी आप बात करोगे तो उनके मुंह पे तमाचा मारो, यही तमाचा। ये मतलब 100% ऑथेंटिकेटेड ये मतलब न्यूज है, आपको ये मतलब साइट में मिल जाएगा। दोस्तों, स्ट्रेंथ कितना है फौजियों का, टोटल पेंशनर कितना है? दोस्तों, उस टाइम का जो है टोटल पेंशनर का स्ट्रेंथ 24.62 लाख, जिसमें 5.62 लाख जो है सिविलियन है, यानी कि 19 लाख भूतपूर्व फौजी और 5.62 ये डिफेंस सिविलियन है। मतलब पूरे पेंशनर्स में 77.17% फौजी है, 77.17% फौजी है, और 22.83% डिफेंस सिविलियन है। अब अभी आप सब कुछ करके देखो तो आपको आएगा कितने मतलब सिविलियन को मिला, कितने फौजियों को मिला। दोस्तों, ये आंकड़े जो है ना, आपको करने वाले आंकड़े है ये, क्योंकि 77% वालों को 55 लाख, ठीक है ना, सॉरी 77% भूतपूर्व फौजी को जो है मिला कितने हैं, 32,000 करोड़, 32,000 करोड़ मिला है 77% लोगों का, और लगभग 23% का जो लोग है उनको मिला है 22,500,000 करोड़। कहां का इंसाफ ये है?
मतलब खाने वाले पूरे डिफेंस सिविलियन पेंशनर है, लेकिन नाम किसका आता है? फौजियों का। डिफेंस बजट का मतलब सब सारे फौजी का, सब फौजी का। ये मतलब जो है ना, यहाँ पे स्टार लगा के रिबन लगा के बैठे हुए हैं ना, क्यों इनके दिमाग में ये नहीं चलता क्या भाई खाने वाला कौन है? सिविलियन है। और जब भी बजट बनता है, जब भी बजट रेडी होता है ना, सिविलियन अपने मतलब के लिए बनाते हैं। इसके बारे में क्यों सब मतलब सवाल नहीं होता? ये जो लेफ्टिनेंट जनरल है ना, भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल, जो मतलब हमारा एक राज्यसभा एमपी भी है, ये जो है यही मतलब सारे काम करता है। ये एक हमारे एक पता नहीं कौन सा सी का बेटा है, ये गुड्डू शुक्ला, घर में बैठ के गाना गाते हो, दिल्ली में जाओ मोदी को बात। अरे तुम जाके दिल्ली में आके बैठो, हम भी आएंगे। पता नहीं ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं। चलो छोड़ो, ऐसे ना जाए औलाद को। ऐसे है ना, हम जो बताते हैं कि जितने भी जो लोग हैं डिफेंस सिविलियन है, ये सारे डिफेंस सिविलियंस अपना क्यों नहीं बता रहे हैं? ये हमारे जो राज्यसभा एमपी है, उनके नजर में ये जाना चाहिए। आप बता रहे कि मतलब सारे पैसा भूतपूर्व फौजी को थोड़ी दे सकते हैं, ये थोड़ी दे सकते हैं भाई साहब। ये है आंकड़े 2015-16 का, उसके बाद का आंकड़े नहीं निकाला अभी तक। आप लेटेस्ट आंकड़े दे दो हमें, जो हम दे रहे हैं आपको, मतलब 100% ऑथेंटिकेटेड। कितने पेंशनर था 2015-16 में, कितना अलोकेशन हुआ, सब कुछ है उसमें। लेकिन अभी जो है, अभी आप बताओ कि 2023 का क्या आंकड़े हैं, या 22-23 का आंकड़े उनसे पूछो कि डिफेंस सिविलियन पेंशनर कितने हैं। दोस्तों, अगर डिफेंस सिविलियन पेंशनर को इसमें से अगर निकाल देंगे ना, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ये डिफेंस सिविलियन पेंशनर को हमारे साथ मिला के वो मजा लूटते हैं, और हम जो है ना क्या कहते हैं उसको, वो गन्ना के रस पी लेते हैं, और चूस के वो डालता ना वेस्ट, वो हमारे पास आ जाता है। ये बल्ले बल्ले खबर देने वाले हैं ना, इनके दिमाग में ये नहीं जाएगा, क्योंकि इनका जो क्वालिफिकेशन उतना ही है। बन गया ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट, सब बन गया, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं है भाई। ऐसे ही मतलब निकालो ऑथेंटिकेटेड न्यूज, क्या क्या है, डिफेंस सिविलियंस कितना ले रहे हैं, और परसेंटेज कितना उनको जा रहा है, परसेंटेज फौजी को कितना मिल रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये होना चाहिए ना, ये नहीं करते हैं। एक सेकेंड, ये जो जितने भी काम करते हैं ना, ये ऐसे ही करते हैं। डिफेंस सिविलियंस चाहिए हमें। कौन कौन सी मतलब इस समय कितने डिफेंस सिविलियन है, क्या करते हैं, उनको क्या मिलता है, ये सारे के सारे डिटेल्स। दोस्तों, 1:1.7 रेशियो में जा रहा है, यानी कि अगर 1.7 पेंशनर है तो सिविलियन 1 पेंशनर है। ये बहुत सारी ऐसी बात है कि सबके दिमाग के अंदर नहीं जाता, लेकिन ओपनली मैं बता रहा हूं कि इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो वॉर ओपी में हमें क्यों नहीं दे सकते हैं गवर्नमेंट? इनडायरेक्टली सारे सिविलियंस को 1 रैंक 1 पेंशन मिल गया। जिस तरह हमारे ब्रिगेडियर से लेके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जो मिल गया ना, वैसे सिविलियन को सबको मिल गया। कोई ऐसा सिविलियन नहीं है जिनको वॉर ओपी ना मिला हो, लेकिन वो वॉर ओपी के नाम से नहीं मिला, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के नाम पे मिल गया, जैसे हमारे ऑफिसर्स को मिला।
इसका मतलब जवान ने कौन सा पाप किया? मैं कुछ यूट्यूबर्स मेरा जो वीडियो डाला था, जो मतलब लेफ्टिनेंट जनरल के लिए जो डाला था, सवाल किया था, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप डायरेक्टली उनसे मिलिए, उनको बोलो कि ये आंकड़े हैं हमने जो चैनल से निकाला। अगर आपको प्रूफ चाहिए वो लिंक भी दूंगा जहां आप ये देख सकते हैं। दोस्तों मैं ओपन 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 चैलेंज, अगर अगर ये बात बाहर निकलेगा ना तो फिर लोगों को जो है पक्का समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। सच्चाई तभी पता चलेगा, नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। हर साल 36% के आसपास निकलता है। जो हमारे राज्यसभा एमपी जो बता रहा है ना, उसको आंकड़े का कोई ज्ञान नहीं है। आप जरा उनसे कृपया करके जो है इसका जवाब ओपनली ले लेना, लेके यूट्यूब में डाल देना। दोस्तों कल मैंने सिपाही के बारे में डाला था, सिपाही, स्पेशल फैमिली, लिबरलाइज्ड फैमिली और फैमिली पेंशनर्स का। आज मैं शाम को जो है नायक के जो है सारे डाल दूंगा, मतलब फैमिली पेंशन, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन और जिंदा पेंशनर का पेंशन, ये चारों आंकड़े जो है कल आज शाम को मैं दे दूंगा। अगर ओआरओपी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पेंशन को बेंचमार्क रख के अगर वो देंगे तो कितना बनेगा, मैं शाम को डालूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।